पैसा चाहिए, विजय चाहिए यानी कि विक्ट्री चाहिए है, हमारे घर में सब मोरालिटी को फॉलो करें, है ना, और हमारे घर में ऑपुलेंस हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सबको चाहिए होती हैं, और इन सब की रेमेडी सिर्फ और सिर्फ इनका सोल्यूशन पता है, एक सिंपल सी चीज़ में ये हम सबके घर में है, भगवद गीता, ठीक है। ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर की है, ये भगवद गीता ये श्री प्रभुपाद की है, जो आपको इजीली इस्कॉन में मिल जाएगी। इट इज़ इन इंग्लिश एंड ये भी मेरे पास में एक और है, ये हिंदी में है एंड आपको सारी लैंग्वेजेस में मिल जाएगी। आपको उड़िया में पढ़ना है, आपको गुजराती में पढ़ना है, आपको सारी की सारी लैंग्वेज में मिल जाएगी, बट आप पढ़ने के लिए तैयार तो हो। अगर बिलीव में अगर आप ये किताब को पढ़ रहे होंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो देख कर आप कहोगे वाह यार ये तुम पढ़ ही रहे हैं, इसमें है मेरी लाइफ में जब से मैंने भगवद गीता पढ़ी है तो मेरी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। और अगर नहीं पढ़ते हो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता। जैसे आप रोज़ नहाते हो, ब्रश करते हो, उसी तरह से प्लीज़ भगवद गीता को पढ़ना स्टार्ट करो, एटलीस्ट 2 पेजेस एवरी डे। इस भगवद गीता में आपकी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस हैं। जैसे अगर हम लोग देखें ना, इस भगवद गीता का जो लास्ट वर्स आता है, ठीक है, लास्ट वर्स उठा लो आप, ठीक है, 18वें अध्याय का ये हमारा जो है 78 जो है वर्स है इसमें, ठीक। तो इस वर्स में क्या लिखा है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। हमें पैसा चाहिए, हमें सारे ऑपुलेंस चाहिए, हम अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें हमें विक्ट्री चाहिए, हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें हमें विक्ट्री चाहिए, है ना, तो विक्ट्री भी इसी में ही है। हमें पावर चाहिए, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इमोशनल पावर, वो भी इसी वर्स में ही है, ठीक है। और हमें चाहिए कि हम लोग मॉरलिटीज़ के साथ में अपनी ज़िंदगी को जिए। मैं मॉरलिटी के साथ में ज़िंदगी को जीऊँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, है ना, सब लोग हम चाहते हैं कि सब लोग ना एक मॉरल वैल्यूज़ हमारे घर में होनी चाहिए। तो सब कुछ तो है इसमें क्यों नहीं पढ़ते हो? किसने बोला, किसने, कौन सा भगवान कहती हूँ, कौन सा गवर्नमेंट आपको टैक्स लगा रही है कि अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे तो टैक्स लगेगा? माय डियर, आप प्लीज़ भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करो। मैं आपको इस वाले श्लोक का बताती हूँ। ये श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्णा, यत्र मतलब जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, यत्र मतलब वहाँ जो है धनुर्धर जो है बेस्ट आर्चर जो अर्जुन है वो होंगे, ठीक है। तो जहाँ ये दोनों इंसान हैं, इंसान नहीं तो भगवान ही है, तो जहाँ पे भगवान कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है, तो वहाँ पे क्या क्या होगा, जस्ट इमेजिन। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं ना कि मेरे पास तो सभी कुछ है, मैं तो सब कुछ हूँ भाई। भगवान श्री कृष्ण तो वैसे भी जो है सिर्फ अपनी बांसुरी बजाते हैं और कहते हैं कि सारे के सारे ऑपुलेंस उनके पास में, ऑल ब्यूटी उनके पास में है, ऑल स्ट्रेंथ उनके पास में है, ऑल रिनंसिएशन उनके पास में है, सब कुछ तो उनके ही पास में है ना। उनसे सिर्फ और सिर्फ हम ले सकते हैं, मांग सकते हैं, और मांगना तो पड़ेगा और वो देंगे भी 100%, ठीक है। लेकिन प्योर हार्टेड होके मांगो ना तो सब कुछ मिलता है। और जहाँ पे अर्जुन है, अर्जुन इज सो पावरफुल, सो माइटी एंड अर्जुन इज़ द बेस्ट आर्चर, मतलब धनुर्धर बहुत स्ट्रांग है। आप इमेजिन करो कोई ऐसा इंसान आपके साथ में चल रहा हो तो आपको डर लगेगा किसी भी चीज़ के लिए कभी भी ज़िंदगी में? आप कहोगे मेरे साथ मेरा बनता है ना, मेरा भाई है और मेरा ताऊ है मेरे साथ में, है ना। तो अर्जुन इज लाइक योर एल्डर ब्रदर, लाइक योर लाइक योर फादर। सो जस्ट सोचो ना, कोई अगर किसी की पावर आपके पास में, और फिर कहते भी हैं कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब ये पूरी भगवद गीता, जब ये पूरा का पूरा चल रहा था ना पूरा एपिसोड, तो संजय जो है धृतराष्ट्र के सारथी थे। तो संजय को जो है दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने कि भैया तुम इनको टेलीकास्ट सुना देना, लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा होगा वहाँ पे युद्ध में, तो एटलीस्ट एटलीस्ट ही विल गेट टू नो एवरीथिंग कि वहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, है ना। सो जब पूरे का पूरा जो कॉन्वर्सेशन था भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का, जब ये सारा का सारा ख़त्म हो गया, तो ये जो लास्ट वर्स है, ये जो लास्ट श्लोक है, ये संजय ने बोला है। और किसको बोला है? धृतराष्ट्र जी को, जो कि कौरवा के फादर हैं, ठीक है, उनके पिताजी हैं। उनको बोला है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा, कि जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन है। तो जब भी आप कृष्ण को बुला रहे हो ना, अर्जुन हमेशा आएंगे आप उनके साथ में, ठीक है। तत्र श्री विजय, तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नितर्मतिर्मम,
वो कहते हैं कि वहाँ क्या होंगी, श्री विजय, मतलब कि विक्ट्री है वहाँ पे, ऐश्वर्य है वहाँ पे, पावर है, नीति है, मतलब मोरालिटी के साथ में सारे काम होंगे। हमें पावर भी चाहिए, हमें विक्ट्री भी चाहिए हर एक चीज़ में, है ना। इंटरव्यू दिया है तो विक्ट्री चाहिए, एग्जाम है तो विक्ट्री चाहिए, सब में तो हमें विक्ट्री चाहिए। ऐश्वर्य भी चाहिए, ऑपुलेंस होना चाहिए हमारे घर में, कपड़ों का ऑपुलेंस, हमारे खाने पीने का ऑपुलेंस, ट्रेवल का ऑपुलेंस, ब्यूटी का ऑपुलेंस चाहिए। आपको नहीं चाहिए? चाहिए ना, ठीक है। और वो कहते हैं नितिर्मतर्मम कि ये मेरा मत है, ये मैंने पूरा इसको पढ़ के समझा है कि अगर ये दोनों जहाँ भी है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें 100% होंगी। आपको चाहिए ये सब चीज़ें? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इस श्लोक को आप एवरी डे 108 टाइम अगर आप पढ़ें, इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। फर्स्ट डे शायद ज़्यादा लगेगा क्योंकि श्लोक याद नहीं होगा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बाथरूम में हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, जस्ट कीप चैंटिंग दिस मंत्र। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नितिर्मतिर्मा। आपकी एनर्जीज जो आपकी बढ़ने वाली हैं, बॉडी की एनर्जीज, आपके घर की एनर्जी, आपके आसपास में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको 24 घंटे तंग करते हैं, आप उनसे तंग होते हो, मैं गारंटी दे सकती हूँ, आफ्टर चैंटिंग दिस मंत्र फॉर द कंटिन्यूसली 21 डेज, या तो वो लोग चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, या फिर वो आपको तंग करना बंद कर देंगे। बिलीव मी, दिस विल हैपन टू यू। बट इसको चैंट करना है, या आप इसको एवरी डे कम से कम 21 टाइम्स आप चैंट ज़रूर करेंगे, शांति से बैठ के याद करके। और आपको फील होना चाहिए कि जब आप बोलें यत्र योगेश्वर कृष्णा, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आपको दिखनी चाहिए। यत्र पार्थो धनुर्धरा, तो आपको अर्जुन दिखने चाहिए कि हाँ कोई आर्चर है, अपने धनुष लेके खड़ा हुआ है। तत्र श्री विजय भूतिर्धुवा नितिर्मतिर्मा। सिंपल सी लाइन है गाइस, इस श्लोक को याद कर लो, एवरी डे चैंट करो। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस श्लोक को अपने बच्चों को भी याद करा दो। जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब चैंट करते हुए चले जाएं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब करें। और वैसे भी भगवत गीता तो अपने बच्चों को प्लीज़ पढ़ाना स्टार्ट करो। अगर मुस्लिम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सकते हैं बचपन से ही, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हम अपने बच्चों को क्यों बॉलीवुड गानों पे डांस करवाते हैं मटका मटका के? क्यों उनकी रील्स बनाते हैं हम लोग, बेहुदा रील्स? आपको बनानी है वो बनाओ, बट अगर ये आप कर रहे हो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। इससे आपकी जो लाइफ इम्प्रूव होगी ना, वो एक अलग ही लेवल की इम्प्रूव होगी। करके देखो, ना मज़ा आए तो मुझे बता देना। बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग भगवद गीता since 2007. My daughter was just 6-year-old at that time. वो सब 6 साल की थी. I have started keeping Ekadashi fast. She has also started keeping Ekadashi fast with me since that age. Now she's 22 and भगवान की दया से कभी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है कि जो मुझे लगा हो कि ओ माय गॉड ये तो अब जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है ही नहीं। नॉट एट ऑल, हर चीज़ का सोल्यूशन निकला है। सो मेरी तो आप लोगों से यही एक विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज़ भगवद गीता को आप रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ें, प्लीज़ रोज़ पढ़ो आप इसको। ये तो आपका एक रूटीन बन जाना चाहिए। प्लीज़ मोबाइल को साइड रखो, अपने इंस्टाग्राम को साइड रखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसमें देखो, बट प्लीज़ रीड दिस भगवद गीता एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ गाइस, इसको मत छोड़ो। अपने बच्चों को हैबिट डाल दो इसको पढ़ने की, उनके साथ में बैठो, उनके साथ में उनको पढ़ाओ रोज़। खुद भी श्लोक लर्न करो, उनको भी श्लोक लर्न कराओ। बहुत सारे श्लोक हैं, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं। ऐसे क्यों भगवान ने, कृष्ण ने बोल दिया कि बस बोल दिया मैंने, इसको लिख लो और अपने कबर्ड में रख लो, कहीं भी उठा के बस दिवाली पे झाड़ पहुँचो और इसको फिर पूजा करके रख दो। ये लिखा है, किसी ने बोला है सिर्फ और सिर्फ हमें, हमारे लिए, कि ताकि हमें अपनी लाइफ के सारे सोल्यूशंस मिल जाए। एंड मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपको आपकी लाइफ के सारे सोल्यूशन ना मिले ना, तो मुझसे आगे लड़ाई कर लेना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिलेंगे। प्लीज़ डू इट, दैट्स इट। बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहती हूँ, और नम्र निवेदन है बस कि आप भगवद गीता पढ़ें और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Thank you so very much, and you can support us by subscribing our channel and share our video with your friends and your family members. और मेरी आपको इस मतलब मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको उसमें टाइम खाती नहीं हूँ कभी भी किसी का कि हाँ मैं आपको ये बताऊँगी इस वीडियो में। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर देती हूँ अपनी वीडियोस। तो आप देख सकते हैं उसमें मैंने मेडिटेशन का बहुत कुछ डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। 7 चक्रा का उसमें डाला हुआ है। येस, एंड आई डू टीच टेरो एज वेल। तो आप मुझसे टेरो भी सीख सकते हैं। यू कैन बिल्ड अप योर करियर देयर। एंड अपने टेरो के कोर्स में मैं टेरो तो पढ़ाती हूँ, साथ में भगवद गीता की टीचिंग ज़रूर चलती रहती है। सो येस, यू कैन ज्वाइन, यूर ऑलवेज वेलकम। माई नंबर इज़ 7669433255। एक अच्छी वीडियो और है इसमें, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। राधे राधे, एंड भगवद गीता पढ़ लेना।